मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, जो मनुष्य के खोपड़ी के गड्ढों में उपस्थित रहता है, जिसे मांसपेशियों की सहायता से इधर उधर घुमाकर वस्तु को देखा जाता है। नेत्र गोलक के सबसे बाहरी परत को स्क्लेरेटिक या श्वेत पटल, ये उसी का नाम है दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये पुराना किताब में दिया है दृढ़ पटल, नए किताब में दिया है श्वेत पटल। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को स्क्लेरेटिक या श्वेत पटल कहते हैं। यह कठोर होता है और नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। स्क्लेरेटिक का आगे वाला भाग कॉर्निया कहलाता है, जो पारदर्शक होता है। स्क्लेरेटिक के ठीक नीचे वाले परत यानी कि दूसरे परत को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। यह गहरे भूरे रंग का होता है। कोराइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। सबसे अगला भाग सिकुड़ने और फैलने वाले डायफ्राम की तरह कार्य करता है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों को नियंत्रित करता है तथा पीछे वाला भाग सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशियां या पक्ष माभी कहलाता है। दोनों आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र द्वार पुतली या पुपिल कहते हैं। इसी नेत्र द्वार से प्रकाश की किरणें नेत्र के भीतर प्रवेश करती हैं। आइरिस के पीछे मुलायम तथा पारदर्शक पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। यह नेत्र लेंस पूरे नेत्र गोलक को दो खंडों में, दो भागों में विभक्त करती है। आगे वाले भाग तथा कॉर्निया में एक द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि पीछे वाले भाग में एक रंगहीन जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत एक पतली सी झिल्ली जैसी होती है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। जब कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर दो प्रकार की तंत्रिका तंतु पाई जाती है, जिसे छड़ तथा शंकु कहते हैं। शंकु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है। जिस स्थान पर शंकु की मात्रा अधिक होती है, वहां पर किसी वस्तु का सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। तो इसी रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां शंकु अत्यधिक होता है और वह बिंदु थोड़ा उठा हुआ होता है। इस बिंदु को पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। इस पीत बिंदु के मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसे मध्य गर्त या फोबिया सेंट्रिलिस कहा जाता है। पीत बिंदु के नीचे एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर शंकु बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहां बिल्कुल ही नहीं बनता है, नहीं दिखाई देता है। इस बिंदु को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया, मैंने देखने की प्रकृति है, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर होती है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जहां से ऑप्टिक नर्व हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। इस बात की संवेदना ऑप्टिक नर्व हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है और हमारा मस्तिष्क उससे सीधा देखने का आभास करता है।